हम गोली बरसाएंगे, हम वंदे मातरम गाएंगे। दुश्मन हाय हाय, हम गोली बरसाएंगे, हम वंदे मातरम गाएंगे। दुश्मन हाय हाय, पुलिस का डर दिखलाएंगे, हम वंदे मातरम गाएंगे। गुंडों का खौफ दिखाएंगे। पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा, ये वीडियो है हिंदू फ्रंट का, जिन्होंने ग्रेटा थनबर्ग और रियाना को लेकर के एक प्रोटेस्ट किया, ना कि बाकायदा प्रोटेस्ट किया, अपने अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि रियाना और ग्रेटा थनबर्ग भक्तों और उन संगीत चेहरों के निशाने पर आ गई हैं जिन्होंने मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया। क्योंकि रियाना ने किसानों से छपी एक खबर को लेकर के ट्वीट किया, जिसके बाद माहौल गर्मा गया कि इतने बड़े सेलिब्रिटी ने किसानों की आवाज क्यों उठा दी। पूरे बॉलीवुड को उतार दिया गया मैदान में, यहां तक कि जब बॉलीवुड के सितारे कम पड़ने लगे तो क्रिकेटरों का भी इस्तेमाल कर लिया हमारे प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और खुल करके तमाम लोगों ने एक ही बात कही कि भैया ये आंतरिक मामला है, इस आंतरिक मामले में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भक्तों और श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। जो बोलेगा वो आतंकवादी है, जो बोलेगा वो खालिस्तानी है, जो बोलेगा वो देशद्रोही है और देश प्रेमी है। ये सारे लोग जो ग्रेटा थनबर्ग के लिए पोस्टर जलाते हुए नजर आ रहे हैं, रियाना को अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार हिंदू फ्रंट ने किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को किया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि जब से देश भर के किसान सड़कों पर उतरे हैं, तब से तथाकथित मोदी समर्थक कुछ हिंदूवादी संगठन और खासतौर पर गोदी मीडिया और तमाम वो संगीत चेहरे बौखला उठे हैं कि आखिरकार किसानों ने उनकी जड़ें और चुलें क्यों हिला दी हैं। चुलें हिली हैं सरकार की और जड़ें भी उखाड़ करके रख दी हैं किसानों ने, क्योंकि मोदी सरकार द्वारा किसानों को उखाड़ने का काम किया जा रहा है। तो किसानों ने सड़कों पर ही आकर के अपनी बात को मनवाने का तरीका अपना लिया, जिन्हें रोकने के लिए कभी किलो का इस्तेमाल किया जाता है, कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी जाती है जहां किसान बैठे हुए हैं। पर इस बीच हंगामा तब ज्यादा बड़ा हो जाता है जब विदेशों से प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे भक्तों को खासतौर पर इसकी इजाजत है कि वो विदेशी मुद्दों में बैठे, विदेशों में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले, पर इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं जब कोई बाहरी मुल्क का शख्स भारत सरकार से सवाल खड़ा कर दे तो सारे के सारे चूहे अपने बिलों से निकल करके सामने आ जाते हैं और हर हर मोदी, घर घर मोदी, इंडिया के पापा मोदी का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रियाना के ट्वीट के बाद, जहां पर आपको बता दें कि कृषि कानून आंदोलन की पूरी हकीकत जाने बना इसकी आड़ में दुष्प्रचार करने वाली विदेशी हस्तियों के खिलाफ भाई यूनाइटेड हिंदू फ्रंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के विरोध में पॉप सिंगर रिहाना, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और अन्य सेलिब्रिटियों के विरोध में जंतर मंतर पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इन लोगों के खिलाफ नारेबाजी की और भारत के आंतरिक मामले में दखल देने का विरोध भी किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पॉप सिंगर रिहाना, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया। इनका कहना है कि विदेशी हस्तियों का हस्तक्षेप हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज कर दिया। थनबर्ग के खिलाफ दंगा करने के लिए भड़काने और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया था। इसने ट्वीट में कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे जिसमें एंटर नेशनल साजिश की बात कही गई। लोगों को कहा गया था कि आपको किसानों के लिए क्या क्या लिखा
कर ट्वीट करना चाहिए। हालांकि बाद में इसने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था। ग्रेटा थनबर्ग और पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट के बाद भारत सरकार और देश की जानी मानी हस्तियों ने नाराजगी भी जाहिर कर दी और खुल करके वो संगी चेहरे भी बाहर आ गए, जिसमें लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी और कंगना रनौत जैसे जो देश प्रेमी हैं, उन्होंने इस ट्वीट की कड़ी आलोचना भी की है। तो दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा और इसके बाद तमाम भक्तों को और भारतीय जनता पार्टी और उन संगी चेहरों को यह लग रहा है कि रिहाना है और रिहाना मुस्लिम है, और रिहाना मुस्लिम है तो भैया पक्का देशद्रोही है। ऊपर से ये मुस्लिम और किसानों की आवाज उठा दी तो आतंकवादी प्लस खालिस्तानी रिहाना को घोषित करने पर लगे हुए हैं। पर उन मासूम भक्तों को स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, रिहाना को रिहाना करने में तब्दीली कर दी, और इन भक्तों को जानकर के शॉक्ड होगा कि रिहाना नहीं है बल्कि रिहाना है। तो एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। रिहाना दुनिया की मशहूर पॉप स्टार हैं, 8 बार ग्रेमी अवार्ड जीत चुकी हैं। उनका नाम रिहाना नहीं रियाना है। अंग्रेजी नाम की वजह से लोग इसे उर्दू समझ बैठे हैं। रिहाना ने किसान आंदोलन पर छपी CNN की एक रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया और सिर्फ इतना लिखा कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक पॉप स्टार के एक लाइन के कमेंट से भूचाल आ गया, ट्विटर पर हंगामा मच गया। रिहाना के पहले भी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के कई सांसद और राजनीतिक हस्तियां इस मुद्दे को उठा चुकी हैं, लेकिन रिहाना के ट्वीट के बाद कई मशहूर लोगों के बयान सामने आने लगे हैं। मशहूर यूट्यूबर लिली सिंह, पर्यावरण कार्यकर्ता वेनिसा नकाते, कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस, अमेरिकी प्रतिनिधि जिम अक्सोटा, ब्रिटिश सांसद क्लोडिया वेब, कार्यकर्ता जेमी मार्गलिन और अभिनेता जॉन कुस्क और ब्लॉगर एमेंटा सैरनी सहित कई लोगों के बयान सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन और प्रेस की आजादी को लेकर बहस भी हो चुकी है। लेबर और कंजर्वेटिव सांसदों ने इस पर पेश की गई एक याचिका का समर्थन भी किया गया है। रिहाना के इस बयान के बाद उनको खूब ट्रोल किया जा रहा है, उनके निजी रिश्तों को खंगाला जा रहा है, उनको भद्दी भद्दी गालियां भी दी जा रही हैं। लोग रिहाना को बता रहे हैं कि तुम जानती नहीं हो कि किनके बारे में बोल रही हो, ये आतंकवादी हैं। मगर बहुत से लोग कंगना रनावत जैसे लोगों की निरंकुश टिप्पणी पर सवाल भी कर रहे हैं कि अपने ही किसान भाइयों को आतंकवादी बताकर ये लोग भारत की छवि को ठीक कर रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें ना बोलो। बहरहाल ट्वीट पर रिहाना के 10 करोड़ से अधिक फॉलोवर्स हैं। उन्होंने कोरोना वायरस के लिए 8 मिलियन अरब डॉलर दान कर दिया। रिहाना ने म्यांमार में तख्ता पलट और नाइजीरिया में तानाशाही हिंसा का विरोध किया और सूडान में तानाशाही के खिलाफ चले प्रदर्शन का समर्थन किया। अमेरिका में जब ब्लैक लाइव्स मैटर का आंदोलन चला तो वे खुलकर लगातार बोलती भी रही हैं, पर भक्तों को ये चीजें नजर नहीं आई। तो दोस्तों, आपने देखा कि भक्तों की जो मौसी है रिहाना, वो रिहाना है, रिहाना नहीं, जिसको लेकर के दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज आला कमान नेता रिहाना का करेक्टर एसोसिएशन करने पर लगे हैं। मियां खलीफा ने अगर ट्वीट कर दिया तो उसके करेक्टर को लेकर के तस्वीरें गलत शलत उनकी साझा करने पर लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का IT सेल। ये वही भारतीय जनता पार्टी का IT सेल है जो ये बयानबाजी करता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में मैदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी के एक ट्वीट जो है नेता कपिल मिश्रा, जो कि दिल्ली दंगा भड़काने में भी माहिर थे, पर उनके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कपिल मिश्रा ने किस तरीके से ट्वीट किया है और उनकी जो गंदी मानसिकता है, ये सभ्य समाज की मानसिकता तो नहीं हो सकती, क्योंकि जिनके दिमाग में गंद और गू भरा होगा वही महिलाओं के करेक्टर एसोसिएशन और महिलाओं के अंगों को तलाशने की कोशिश करते हैं। तो ये गोबर गणेश भक्त जो हैं पूरे हिंदुस्तान में मिट्टी पलीत करा रहे हैं भारत की, और भारत को लेकर के जिस तरीके से एक बात कही जा रही है कि ये हमारा आंतरिक मामला है। तो ये गोबर गणेश भक्त वो वही लोग हैं जब डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहाँ पर यज्ञ कर रहे थे तो ये इनका आंतरिक मामला था, क्योंकि इनके अब्बा जी तो ये कह करके आए थे
कि अब की बार ट्रंप की सरकार जब अब्बा जी ने कह दिया था तो इनके भक्तों ने यहां यज्ञ शुरू कर दिया। अब ना तो अब्बा जी के जो इनके चाचा हैं डोनाल्ड ट्रंप और अब्बा जी बिल्कुल साइलेंट हैं, तो भक्तों को इसके लिए विवाद खड़ा करने का मौका मिल गया कि भैया ये हमारा आंतरिक मामला है, आप नहीं बोलेंगे। जिन भक्तों को डोनाल्ड ट्रंप की पूरे नाम की स्पेलिंग नहीं पता होगी वो भी रिहाना का कैरेक्टर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समाज में गंदगी फैला दी गई है और महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में और दिल में क्या गंदगी है वो भी खुल करके रिहाना के एक ट्वीट से सामने आ गया है, ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से सामने आ गया है। और मीना हैरिस को तो भूल ही नहीं सकते, जिन्हें भारत की बेटी कह करके मीडिया और भारतीय जनता पार्टी सम्मान देने पे लगी हुई थी। कमला हैरिस मीना हैरिस की भतीजी हैं, जिन्होंने इस किसान आंदोलन पर आवाज उठा करके मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। पर भक्तों को ये आईना बहुत बुरा लग गया है क्योंकि हकीकत सामने आ गई है, और जब हकीकत सामने आ गई है तो हंगामा खड़ा करना ही इनका मकसद है और ये हंगामा खड़ा करने से बाज भी नहीं आ रहे हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।